अब तो खेतों में बिजली लग रही है, किसानों को अलग से बिजली दिया जा रहा है, और नल जल का योजना, हर घर में नल जल का योजना पहुंचाया जा रहा है, और स्वास्थ्य और जो शिक्षा का है वो भी अच्छे तरह से हमको लगता है कि छातापुर में चल रहा है। थोड़ा बहुत कमी हर जगह होता है, उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जितना होना चाहिए उससे आगे बढ़ के हमने करने का काम किया, और बहुत ही बेहतर हमारे यहाँ एक माहौल भी रहता है। और आप सही पूछे कि पिछला माहौल अलग था और इस बार का गठबंधन अलग है। तो पिछले गठबंधन में माननीय नीतीश जी आरजेडी के साथ में थे, उसके बाद भी हम लगभग 13-14 हज़ार से हमारी जीत हुई थी। और इस बार तो मुझे लगता है कि जिस तरह का गठबंधन है, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं ये बता सकता हूँ कि थोड़े दिन पहले पार्लियामेंट चुनाव हुआ है, और पार्लियामेंट चुनाव में हम लोगों ने जेडीयू के कैंडिडेट को अपने विधानसभा से 50,000 से लीड कराया, और माननीय दिलेश्वर कामत जी वहाँ से सांसद बने। तो जो 50,000 से हमारा लीड है, मुझे लगता है कि उसमें कहीं न कहीं बढ़ोतरी हो जाएगी, और 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीतने का हमारा टारगेट रहेगा, और हमारा कोशिश रहेगा कि हर हाल में हम लोग 50,000 से ज़्यादा वोट से वहाँ जीतेंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं है। और तरह तरह के कैंडिडेट आते हैं, महागठबंधन का वहाँ सीट है, तो महागठबंधन में अब नए नए लोग जंप लगा रहे हैं। हमको लगता है कि अभी तक 2 दर्जन से ज़्यादा कैंडिडेट हो चुके हैं। तो आपस में एक जो मार फंसा हुआ है, वो हम अशब्द नहीं बोलेंगे, जो आपस में जिस तरह का वहाँ चल रहा है, तो पता नहीं कौन टिकट नोच के ले आएगा, कहाँ से ले आएगा, खरीद के ले आएगा, क्या करेगा, ये सब जो भविष्य में होगा वो अलग बात है। लेकिन कोई आ जाए, किसी भी कास्ट से आ जाए, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग यादव और मुस्लिम वोट, जो आरजेडी का परंपरागत वोट है, उसको माइनस कर देंगे। बाकी अगर किसी कास्ट से वोट लेके टिकट लेके आएंगे, अगर दूसरे किसी कास्ट से, इन दोनों के अलावा, तो उसमें से भी थोड़ा सा माइनस कर देंगे। मुझे लगता है कि फिर भी हमारे सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 50,000 के करीब तो हम लोग जीतेंगे। जनता में आप लोकप्रिय हैं, जनता लगातार आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका दे रही है। इतना जो जनता है आपकी छातापुर विधानसभा की, आप पे भरोसा करती है कि हमारा विधायक आपको चुन के लगातार विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजती है, तो ऐसी क्या वजह है कि जनता के बीच आप लोकप्रिय हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम चुनाव में ही सिर्फ नहीं घूमते हैं, हम जब जीतते हैं उसके बाद से लगातार अगले चुनाव तक हम एक ही जैसा माहौल बना कर रखते हैं। और पूरे 5 साल हमको लगता है कि चुनाव का ही समय है, और पूरे 5 साल हम उतना ही समय देते हैं जितना कोई चुनाव में समय देता होगा। कभी भी कुछ होता है, मैं 15 साल से विधायक हूं, और आप मेरे क्षेत्र में किसी को फ़ोन करके पता करें कि विधायक जी आपको कितना समय देते हैं। मेरा ये सबसे बड़ा वहाँ का एक अपना एक उदाहरण है कि कभी कुछ होता है तो 24 घंटे में, मैं देश में रहूं कि विदेश में कहीं रहूं, 24 घंटे में अपने क्षेत्र पहुंच जाता हूं। कभी कोई घटना घटती है, कभी कोई ऐसा वारदात होता है, तो ये मेरा एक मिसाल के तौर पर लोग मानते हैं कि कुछ होगा तो विधायक जी को फ़ोन लगाएंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि मैं फ़ोन से सबों के टच में रहता हूं, हर व्यक्ति का फ़ोन उठाता हूं, और कोशिश करता हूं कि हर लोगों का फ़ोन सुन के और उस पर फ़ोन पर ही समाधान करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगता है कि फ़ोन से बहुत सारा काम होता है। उसके बावजूद मैं क्षेत्र में लगातार घूमता हूँ, कोई ऐसा महीना नहीं गुजरता है जिस महीने में मैं 5 से 7 दिन क्षेत्र में नहीं देता हूं। और उसके बाद जो जनरल काम है, जो विकास का काम है, इसके अलावा भी अगर कोई व्यक्तिगत काम होता है, चाहे जिस भी स्तर से काम हो, उसका काम छातापुर स्तर पे हो, सुपौल में हो, सहरसा में हो, पटना में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, मैं वहाँ प्रयास करता हूँ उनका हर स्तर पे काम कराने का, चाहे वो व्यक्तिगत काम भी काहे न हो। तो मुझे लगता है कि लोग व्यक्तिगत तौर पर भी मुझसे जुड़े रहते हैं, और जो पार्टी का वोटर होता है, पार्टी के वोटर भी हमसे जुड़े रहते हैं। पिछले बार आपने कहा कि माननीय नीतीश जी चले गए थे महागठबंधन में, उसके बावजूद लोगों ने हमें जिताने का काम किया। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो वोटर हैं, माननीय नीतीश जी के भी जो वोटर हैं, मैं उनके टच में हमेशा रहा हूँ, और लगातार उनका काम करने का प्रयास करता रहा हूँ। और आम लोग, जो आम आवाम, एक आम वोटर होता है, वो हमको एक विधायक के तौर पर नहीं, अपने फैमिली मेंबर की तरह, एक घर के बेटा